हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो हम लोग पढ़ रहे थे अल्कोहल फिनॉल की सीरीज, तो जिसमें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कवर किया था कुछ फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। तो थोड़ा आगे बढ़ाएंगे इसको, ठीक है। एस्टिफिकेशन से डिसकंटिन्यू हो गया था, तो वहीं से मैं कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। तो सीखते हैं एस्टिफिकेशन ऑफ फिनॉल। चलो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रॉपर्टी चल रही है फिनॉल की, ठीक है। तो एस्टिफिकेशन क्या होता है इसमें और कैसे होता है, देखो। फिनॉल का एस्टिफिकेशन करते हैं एसिटिल क्लोराइड के साथ, ठीक। मान लो लिया फिनॉल OH CH3 C डबल बॉन्ड O Cl इन प्रेजेंस ऑफ बेस। करना आपको क्या है कि यहाँ से देखो, डायरेक्ट अगर करना है डायरेक्ट, तो H प्लस यहाँ से उठाओ, Cl माइनस यहाँ से उठाओ, और जो बाकी बचा हुआ पोर्शन ऐड कर दो, ठीक। मतलब इसको पूरा फिनॉक्साइड आयन जो बच रहा है ये पूरा यहाँ ले लो O, और इसके साथ इस ग्रुप को ऐसे घुमा के अटैच कर दें। ये हो गया C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये बन जाता है फिनाइल एस्टर, बहुत फेमस है ये फिनाइल एस्टर, ठीक। और आईपीसी नेम की बात करें अगर, तो एस्टर का आईपीसी नेम क्या होता है? अल्काइल एल्केनोएट, अल्काइल एल्केनोएट। तो क्या करना है, इसका नाम क्या हो जाएगा? फिनाइल, और कार्बन काउंट कर लोगे तो 1 और 2, मतलब हो जाएगा मेथ एथेनोएट, है ना। तो इसका नाम हो जाएगा आईपीसी में फिनाइल एथेनोएट। सही है, ये हो गया, क्लियर है। इसकी मैकेनिज्म देख ली जाए, क्योंकि बोर्ड में मैकेनिज्म आ जाती है। तो दोनों को ध्यान में रखते हुए पढ़ा रहा हूँ मैं। नीट जेई वाले अगर चाहे तो मैकेनिज्म को स्किप कर सकते हैं, बोर्ड वाले थोड़ा मैकेनिज्म को ध्यान रखेंगे, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। आओ देखें इसकी मैकेनिज्म कैसे क्या होता है। हेडिंग लगाएंगे मैकेनिज्म, ठीक। मैकेनिज्म ऑफ एस्टिफिकेशन ऑफ फिनॉल। देखो क्या होगा, पहले यहाँ पे अपने पास है फिनॉल, यहाँ सबसे पहले बेस आएगा NaOH माइनस। बेस में जो OH माइनस पार्ट है, OH माइनस पार्ट यहाँ से H प्लस को खींचेगा, ठीक है। यहाँ से कलर चेंज हो जाए भाई, H प्लस को खींचेगा, ठीक, और यहाँ से वाटर निकल जाएगा, सही है। और जो बचा हुआ पार्ट है वो क्या है? फिनॉक्साइड आयन O माइनस। बहुत आराम से देखो, फिनॉक्साइड आयन बन गया, ठीक है। अब आएगा आगे एसिटल क्लोराइड CH3 C डबल बॉन्ड O Cl। यहाँ से ये होगा पोलराइज, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इसमें कौन है? O, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसमें माइनस और इस पे प्लस आएगा। जैसे इससे प्लस आएगा तो इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे दिख रहा है लोन पेयर, ये वाला पार्ट इसके ऊपर आके अटैक कर देगा, ठीक, बहुत आराम से। फिर देखो यहाँ पे क्या होगा, जो आया ये अटैक करने, इसको हम सीधे अटैच कर दे रहे हैं, ये पूरा पोर्शन हम इस पे अटैक कर दे रहे हैं, ठीक। O ये आके C पे अटैक कर देगा, CH3 और CO माइनस और Cl, सही है। अब यहाँ पे Na प्लस बचा हुआ है जो यहाँ दिख रहा था, ठीक, यहाँ पे। अब ये आएगा Cl को खींचने के लिए, और Cl यहाँ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, तो Cl यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच के निकलना चाहेगा, जैसे ही निकलेगा, ठीक है। अब इससे प्लस चार्ज आने लगा, जैसे इससे प्लस आने लगा तो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो यहाँ पे जो ये लोन पेयर दिख रहा है ये यहाँ उतर जाएंगे, और यहाँ बना लेंगे डबल बॉन्ड, सही है। तो देखो बनाओ इसको, क्या बचा? CH3 C, ये डबल बॉन्ड हो गया, और यहाँ से O, और इस पे लगा हुआ है बेंजीन रिंग, ठीक। यहाँ से बन गया फिनाइल एस्टर, ठीक। इसको सही से लिखना चाहो तो फिनाइल एस्टर हमेशा ऐसे दिखेगा तो है बुक के अंदर, ये फिनाइल O C डबल बॉन्ड O और CH3, दिस इज फिनाइल एस्टर, ठीक है। हो गया मैकेनिज्म क्लियर? चले आगे बढ़े, बहुत आराम से ध्यान रखोगे अच्छे से। चलो बढ़ा जाए, आगे बढ़े। तो एक तो ये हो गया एस्टिफिकेशन का पार्ट, ठीक। अब एस्टिफिकेशन में ही कुछ चीजें और आती हैं, थोड़ा सा ये बड़ा है एस्टिफिकेशन, काफी कुछ सिखाता है, तो ये सब देख लेते हैं, सारी चीजें पढ़ लेंगे एस्टिफिकेशन से रिलेटेड, ठीक। एक होता है अगर हम फिनॉल का रिएक्शन करवा दें एसिड एनहाइड्राइड के साथ, तब भी एस्टर बनता है। चलो देखते हैं कैसे बनता है। तो पहले तो मैं डायरेक्ट बना दूंगा, ये मान लो अपने पास फिनॉल है, और एसिडिक एनहाइड्राइड क्या होता है, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक। अब इतना बड़ा ग्रुप देख करके घबराने का नहीं,
है ना, कुछ नहीं है, बस लिखा हुआ है ऐसे यहाँ पे बेस। ठीक है, अगर ये देखोगे तो इसको लाइन नोटेशन में ऐसे शो किया जाता है, डबल बॉन्ड ओ, बीच में ओ, फिर डबल बॉन्ड ओ, है ना, दो ठो आदमी को एक ओ के साथ खड़ा कर लो। ठीक, देखो आगे। अब यहाँ से क्या होगा, फिर से वही स्टेप कि यहाँ पे अपने पास ये जो फिनॉल है इसके पास आएगा बेस। बेस का काम क्या होता है, यहाँ से H प्लस को खींचना, H प्लस को खींच लिया इसने। ठीक, और यहाँ से बन गया फिनॉक्साइड आयन। अब एनहाइड्राइड आया। अब एनहाइड्राइड क्या होगा, पोलराइज होगा। मान यहाँ से मैं यही बना दूँ ना, CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, यहाँ से ये हो गया पोलराइज, जूम। ठीक, नेगेटिव इस पे आ गया पॉजिटिव। जैसे पॉजिटिव वैसे ये आके यहाँ से अटैक कर देगा झम से। ठीक है, अटैक करने के बाद जो बना है बना है, मैं इस पूरे को लिख करके इसको लाके यहाँ अटैच कर देता हूँ, चलेगा। तो देखो यहाँ क्या होगा, CH3 C O पे आया नेगेटिव, और ये पूरा फिनॉक्साइड ग्रुप आके यहाँ अटैच हो गया। सही है, और जो बचा हुआ है उसको लिख लो ऐसे। क्या लिखोगे यहाँ से, O C डबल बॉन्ड O CH3। क्लियर। अब यहाँ से ये निकलना चाहेगा, ये जैसे सेम उसमें पीछे वाले में देखा था Cl निकलना चाह रहा था, वैसे यहाँ से पूरा पोर्शन निकलना चाहेगा ये, क्योंकि बेस इसको खींचना चाहेगा। जैसे ही निकलेगा यहाँ से ये दोनों लोन पेयर यहाँ उतर जाएंगे। ठीक, और तुम्हारा बन जाएगा फिनाइल एस्टर CH3C। देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड O, और जो बचा हुआ पोर्शन लिख लो उसको ऐसे लिख दो इस साइड, है ना, इसको मैं घुमा के साइड, क्योंकि निकल चुका है तो ये इस साइड लगा देता हूँ, ये हो गया फिनाइल एस्टर। ठीक, अब यहाँ से पूरा पोर्शन निकाल दो यहाँ से, और यहाँ से H प्लस यहाँ अटैच कर सकते हो, तो ये भी बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O OH। ठीक, तो ये बन गया फिनाइल एस्टर। तो ये भी एक मेथड होता है, ठीक है, फिनाइल एस्टर बनाने का, यानी कि एस्टिफिकेशन कराने का। बाकी एस्टिफिकेशन में दो पार्ट ये हो चुके हैं। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़े, आगे बढ़े, नोट कर लो अच्छे से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब एस्टिफिकेशन में हमें मिला क्या, फिनाइल एस्टर। इस फिनाइल एस्टर का काम क्या है, ठीक है, एक रिएक्शन बहुत फेमस होती है जिसका नाम है फ्राइज रीअरेंजमेंट, तो मैं उसको बता देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्राइज रीअरेंजमेंट, फ्राइज रीअरेंजमेंट हेड लगा लेंगे। फ्राइज रीअरेंजमेंट, नाम भी कितना प्यारा है ना, फ्राइज। तो देखो करना क्या है, अपने पास जो फिनाइल एस्टर होता है पहले तो इसकी पूरी डिफिनेशन लिख लें, क्योंकि एग्जाम में सीधा डिफाइन करने को आता है। तो लिखोगे व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विथ, देखो लिखने का लैंग्वेज यही रखो, है ना, किसी भी चीज का रिएक्शन करवाना है तो दिस इज ट्रीटेड विद दिस इन प्रेजेंस ऑफ दिस देन वी गेट दिस, पूरी बात लिख दिया करो रिएक्शन के तौर पे, है ना। तो जैसा भी मैं रिएक्शन लिखूंगा तो उस रिएक्शन से मैं डिफाइन करना सिखाऊंगा। तो अब क्या होगा कि डिफिनेशन में जल्दी लिखता नहीं होता, तो डेफिनेशन के लिए आपको क्या करना है कि बनाना सीखना है खुद से, ताकि लिख सको, क्योंकि रट्टा मारने का कोई मतलब नहीं, रिएक्शन से ही ना, रिएक्शन से आप डेफिनेशन लिखना सीख जाओ, काम खत्म हो जाए। चलो, तो व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विद AlCl3 in presence of carbon disulfide CS2, then Fries rearrangement occurs। अब ये एक प्रोसेस है, एक फिनोमिनन है जो अपने आप फिनाइल एस्टर के अंदर हो जाता है जब हम उसमें AlCl3 डाल देते हैं और CS2 डाल देते हैं। ठीक है, AlCl3 और क्या डालते हैं, CS2। अब देखो कैसे क्या होता है इसमें, जैसे मान लो अपने पास फिनाइल एस्टर यहाँ पे है, बना लेते हैं इसको, ये था O, यहाँ पे था C डबल बॉन्ड O CH3। अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, AlCl3 डाल दिया, एनहाइड्रस AlCl3 और CS2, नॉन पोलर सॉल्वेंट दोनों डाल देंगे तो होगा क्या, ये अरेंजमेंट रीअरेंजमेंट का मतलब क्या है, प्राइस रीअरेंजमेंट क्या होता है, सिंपल सा चीज है। ठीक है, हम मैकेनिज्म नहीं देखनी, डायरेक्ट देख लो। करना क्या है, देखो यहाँ से ये पोर्शन टूट करके अपने आप देखा गया कि जब ऐसा कराया गया, ये डाला गया तो ये पूरा टूट करके
यहाँ से जिससे पैरा पोजीशन पे जाके लग जाता है, पैरा का H प्लस यहाँ से निकल के वहाँ लग जाएगा, ठीक? और ये पूरा ग्रुप टूट करके यहाँ आके लग जाएगा, ठीक? मतलब दोनों रीअरेंजमेंट कर लेंगे। बनाए आराम से। यहाँ देखो OH हो गया, यहाँ का H टूट करके यहाँ लग गया, यहाँ का पूरा ग्रुप टूट करके यहाँ लग गया, बस। तो बना दें यहाँ पे C डबल बॉन्ड, या मैं COCH3 भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया फ्राइज रीअरेंजमेंट। अब ध्यान देना कि ये दोनों जगह से हो सकता है, आर्थो पैरा दोनों पे हो सकता है। ये तो मान लो पैरा पे चला गया, आर्थो पे जा सकता है, तो ये भी बन सकता है OH C डबल बॉन्ड OCH3, और चाहो तो COCH3 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आर्थो पैरा यहाँ पे दोनों तरह से ये कंपाउंड बन सकता है। ये रीअरेंजमेंट हुआ एक तरह से, ठीक है। तो फिनाइल एस्टर में ऐसा होगा, फिनाइल एस्टर में ऐसा होगा, जब फिनाइल एस्टर लोगे उसके साथ AlCl3 लोगे और उसके साथ में CH2 के साथ रिएक्शन कराओगे। अब यहाँ से मैंने बोला डेफिनेशन कैसे बनाओगे, व्हेन फिनाइल एस्टर इज ट्रीटेड विद AlCl3 इन प्रेजेंस ऑफ CH2 देन फ्राइज रीअरेंजमेंट अकर्स। अब कुछ मिलता प्रोडक्ट में तो उसको ये भी बोल सकते थे, ठीक है। ये ध्यान दोगे, क्लियर है, क्लियर है। अच्छा इसको देखो, इसको क्या बोलते हैं, इसका आईपीसी लिखना हो तो आईपीसी कैसे लिखोगे, इतने पोर्शन को क्या बोलेंगे, अगर हम डायरेक्टली ऐसे लिखते सिर्फ C डबल बॉन्ड OCH3, ये होता है असीटोफिनोन, असीटोफिनोन। अब ये असीटोफिनोन है, ठीक है। अब इस पे हमने लगा दिया OH, अब जैसे OH यहाँ ऊपर लगा हुआ है तो उसको हाइड्रोक्सी बोलोगे, क्योंकि असीटोफिनोन एक जो है कीटोन का क्या होता है, अल्कोहल से ज्यादा प्रायोरिटी ऑर्डर होता है, अगर देखते हैं फंक्शनल ग्रुप के अंदर। तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर में जाएगा तो असीटोफिनोन मेन बन गया, और ये बन जाएगा सब्स्टिट्यूएंट आईपीसी के तौर पे ना, तो ये हाइड्रोक्सी बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम पैरा हाइड्रोक्सी असीटोफिनोन लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो, या तो नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4, तो 4 हाइड्रोक्सी असीटोफिनोन, यहाँ से करोगे तो 1 2 2 हाइड्रोक्सी असीटोफिनोन, मतलब इतने को तुम असीटोफिनोन बोल दो, सही है। इतने को असीटोफिनोन बोल दोगे तो ये हाइड्रोक्सी हो जाएगा, तो 2 हाइड्रोक्सी असीटोफिनोन 4 हाइड्रोक्सी असीटोफिनोन, ठीक। तो ये होता है, यानी कि हाइड्रोक्सी असीटोफिनोन बनता है फ्राइज रीअरेंजमेंट में। ये बात करोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट बता दिया जाए। चलो अब देखो, एस्ट्रिफिकेशन ही का पार्ट होता है एक चीज और, ठीक है। वो देखो क्या है, ये भी बहुत फेमस रिएक्शन है ना, इसका नाम है, पर करवाएंगे बेंजोइलेशन, लेकिन इसका नाम होता है स्कॉटन बाउमन रिएक्शन, स्कॉटन बाउमन रिएक्शन। चलो देखिए, तो जो भी पार्ट है इसका लिख लो, कराएंगे बेंजोइलेशन, ठीक है। इसको एसिटाइलेशन भी बोलते हैं, एसिटाइलेशन। इसमें क्या होता है देखो, फिनॉल का रिएक्शन करवा देते हैं बेंजोइल क्लोराइड के साथ, C डबल बॉन्ड OCl इन प्रेजेंस ऑफ बेस, मतलब बिल्कुल एस्ट्रिफिकेशन जैसा ही है, देखो तो एकदम वही है, बस खाली यहाँ पे बस कंपाउंड चेंज किए जा रहे हैं। होगा क्या, यहाँ से HCl निकल जाएगा, जो बचा हुआ लिख लो उसको, ठीक है। इस पूरे को यहाँ लिखो, ठीक, ये ओ, और इसको घुमा के हमने इसके साथ अटैच कर दिया, C डबल बॉन्ड O। तो ये फिनाइल एस्टर ये भी बना, पर इसका नाम क्या है, इसको देखेंगे तो फिनाइल, नाम क्या होता है, अल्काइल एल्केनोएट, फिनाइल बेंजोएट हो जाएगा, ठीक है, फिनाइल बेंजोएट, क्योंकि इसमें बेंजीन नहीं है, तो ये हो गया फिनाइल बेंजोएट। तो इसमें फिनाइल बेंजोएट बनता है, ये ध्यान दोगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैकेनिज्म देख लें, मैकेनिज्म बिल्कुल सिंपल सी है, वही कहानी। यहाँ से देखो OH आएगा बेस, बेस यहाँ से H प्लस को खींच ले जाएगा, बचा ये पूरा O माइनस, फिर ये पूरा ग्रुप देखो CH3 C डबल बॉन्ड O C, ये C6H5 है, सॉरी C6H5 मतलब वही व्यंजन है। यहाँ पे क्या होगा, ये टूटेगा तो ये माइनस, इस पे आएगा प्लस, ये पूरा पोर्शन आके इसके ऊपर अटैक कर देगा। यहाँ से देखो बन गया पूरा। अब चाहो तो ऐसे सीधे जोड़ दो, चाहो तो ऐसे बना लो, दोनों बन जाएगा। मैं ऐसे जोड़ देता हूँ डायरेक्ट ना, ये पूरा C6H5 है, C O पे नेगेटिव, और यहाँ पे आके O, ठीक है। फिर ऑक्साइड आयन पूरा जुड़ गया आकर के इसके नीचे, यहाँ है Cl, फिर से वही बेस था, वहाँ पे बेस का जो पड़ बचा होगा वो Cl को खींचने की कोशिश करेगा, Cl यहाँ से खींच ले जाएगा,
और जैसे सील खींचेगा वैसे यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ उतर जाएगा, डबल बॉन्ड बना देगा, ठीक, ये और ये बन जाएगा। क्लियर है? तो ये इसकी मैकेनिज्म हो गई कंप्लीट, बन जाएगा ना। इसको क्या करना, इसको पूरे को ऐसे लिख लेना, इसको घुमा के, और इस पे इसको घुमा के इसको घुमा देना इस तरफ, तो ये बन जाएगा। ये C6H5 क्या है, बेंजीन है, आपको पता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो ये इसकी मैकेनिज्म हो गई, ठीक है। इसको बोलते हैं बेंजोइलेशन, ठीक है, एसिटाइलेशन, या इसका नेमिंग रिएक्शन अगर कहोगे तो ये है स्कॉटन बॉमन रिएक्शन, ये भी नेमिंग रिएक्शन में आती है, ठीक। स्कॉटन बॉमन रिएक्शन, क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। तो ये सारे पार्ट एस्टरिफिकेशन के थे। आई होप कि पूरी बात समझ में आ गई। केमिकल प्रॉपर्टी चल रही है हमारी, इसमें सारी बात हम पढ़ रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो इसमें एक बहुत फेमस रिएक्शन है कि फिनॉल का रिएक्शन अगर जिंक के साथ करवा दें तो क्या बनेगा। मैंने पूछा भी था पिछले लेक्चर में, किसी का जवाब अभी तक नहीं आया है, चलो उसको बता देते हैं, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टी में जो जो सारी बातें हैं वो हम सारी बात करते जा रहे हैं वन बाई वन करके। तो यहाँ छोटी छोटी बातें देखो, अगर हम फिनॉल का रिएक्शन जिंक के साथ करा दें तो इसका हो जाता है ऑक्सीडेशन, और ये पूरी तरह कन्वर्ट हो जाती है बेंजीन, ठीक। पीछे भी बताया था बेंजीन से अगर फिनॉल में जाना है तो क्या करना पड़ता था, बेनेडियम पेंटाऑक्साइड डाल दो लगभग 300 सेंटीग्रेड पे, और ये कन्वर्ट हो जाता है फिनॉल में। तो दोनों का कन्वर्जन अच्छे से याद रखोगे, ठीक है। क्लियर है? बाकी तो पता ही होगा, बेंजीन से फिनॉल बनाने का एक तरीका और होता था, कौन सा, रैस्टिक प्रोसेस, रैस्टिक प्रोसेस, वो भी ध्यान रखोगे। एग्जाम में कभी कभी नेमिंग रेशन में पूछ लेता है ना, नीट जेई में, जैसे मान लो बेंजीन से कैसे बनाते हैं फिनॉल, तो रैस्टिक प्रोसेस और प्लस जिंक डाल देने पे, सॉरी जिंक नहीं, बेनेडियम पेंटाऑक्साइड डालने पे फिनॉल बन जाता है, ठीक है। तो ये भी इसकी केमिकल प्रॉपर्टी में ही जाएगा। बाकी वो सारी केमिकल प्रॉपर्टीज जो अल्कोहल शो करता था, जैसे PCl5 के साथ, PCl3 के साथ, ठीक है, वो भी ये उस जैसा वो शो करता था, वो ये भी वही शो करेगा सेम से, ठीक। बना ले, एक बना के बता देते हैं। जैसे मान लो इसको मैं लिख सकता हूँ C6H5OH, इसका रिएक्शन PCl5 से करा दें, क्या बनाएगा। अब जैसे अल्कोहल बनाते थे, क्या बनाता था, ROH, PCl5 होता था तो हम कहते थे PCl3 इस तरफ कर लो, एक Cl इस तरफ, एक Cl इस तरफ, बीच से काट दो इसे, ठीक। तो ये क्या क्या बना लेगा, ध्यान से देखो, तो यहाँ से RCl बना लेगा, सही है। यहाँ से बना लेगा POCl3 प्लस HCl, ये सारी चीजें बनाता था। तो अल्कोहल जब ये बना सकता है तो ये जो R ग्रुप है वो यही पार्ट तो है, ठीक। तो ये पार्ट लगा के हम बना सकते हैं क्या, देखो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। बस उतनी अच्छी एल्डिंग नहीं होती है पर बन जाता है, POCl3 और HCl, सही। तो ये शो कर सकता है, क्लियर है। ये सारी चीजें एक साथ लिख लो, बहुत काम आने वाली है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, चलो फिनाल की प्रॉपर्टी और देखो, बहुत फेमस है, बता दो। कुछ नहीं छोड़ना है, सब कुछ पढ़ना है, पढ़ते रहो बस। देखो अभी तो जैसे डिटेलिंग, कैसे भाई बार बार बोल रहा हूँ, डिटेलिंग के साथ चीजें जा रही हैं, एक बार पढ़ना चाहिए डिटेल में, टाइम निकाल के। इंटू 2x पे देखो, इंटू 3x भी आने वाला है, यूट्यूब पे रिकमेंड हो रहा है, सब करके फास्ट करके देखो किसी भी तरह से, एक बार फुल देख लो। उसके बाद जब हम पढ़ेंगे शॉर्ट, है ना, यानी वन शॉट, जब लगाएंगे स्नैपशॉट, तब फिर उसमें आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, और क्वेश्चन करने के बाद ना तो चैप्टर झमाझम हो जाता है। और क्वेश्चन की सीरीज में लाने वाला हूँ, जैसे पूरा देखो, हर चैप्टर का ये टारगेट रहेगा कि चैप्टर के पहले डिटेलिंग के साथ में सब कुछ पढ़ा लूंगा, विथ मैकेनिज्म, हर चीज जो काम काम की चीजें है ना, सब कुछ पढ़ाने के बाद उसके बाद फिर एनसीईआरटी के मेन मेन क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन नहीं करने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं। वो करने के बाद फिर हम लोग अटैक करेंगे सीधे अपने बोर्ड के हिसाब से। देखो बोर्ड वालों का तो काम यहाँ पे हो जाएगा, जो हमारा लेक्चर चलता जा रहा है, कंपटीशन वाले बच्चे बिल्कुल ध्यान दें। एंड में हमारे दो सेशन ऐसे होंगे, एक प्योर जो होगा नीट को ओरिएंटेड, यानी नीट के पीवाईक्यूज के साथ कुछ अच्छे क्वेश्चन अटैच, और उसके बाद एक होगा जेई को लेकर के, तो दोनों में अटैच करूंगा और उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन मैं करा दूंगा। उससे आपका काम हो जाएगा, आपको कहीं कुछ नहीं पढ़ना एक्स्ट्रा, बस बढ़िया नोट्स बना लो, प्रैक्टिस भी मैं यही करा दूँ, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए भी नहीं कि मैं दुनिया भर का ये आप डीपीपी करो वो करो, ऐसा कुछ नहीं करना है, समझ रहे हो। सिर्फ हम क्या करेंगे, पीवाईक्यूज करेंगे और उसी में जुड़े हुए सारी बातें डिस्कस करते हुए नोट बनाते जाएंगे, उसमें सारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो आगे देखेंगे, ठीक। तो हम बात कर रहे थे अगली प्रॉपर्टीज की। अगला एक रिएक्शन होता है जिसको बोलते हैं बुचरर रिएक्शन। अब बुचरर रिएक्शन में क्या होता है कि तुम्हें फिनॉल के साथ हलना होता है,
अमोनिया गैस, ठीक, अमोनिया से रिएक्शन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, AlCl3 भी ले सकते हो, ठीक है, कॉपर क्लोराइड भी ले सकते हो, क्यूप्रस क्लोराइड। यहाँ से 300 सेंटीग्रेड पर इसको हीट करना होता है। जैसे हीट करोगे तो बहुत ही बेहतरीन कंपाउंड एक मिलता है। सोचो सोचो क्या आता है, बताओ इसका नाम क्या है? इसका नाम है एनिलीन, ठीक, इसका नाम है एनिलीन। तो देखो फिनॉल से भी एनिलीन बनाया जा सकता है, और पीछे आपने पढ़ा है कि एनिलीन से भी फिनॉल बनाया जा सकता है। कैसे भाई? एनिलीन से हम क्या करेंगे, कराएंगे डाई एजोटाइजेशन, और डाई एजोटाइजेशन करवाने के बाद हमें क्या मिलेगा, बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट मिलेगा, और उसको हीट कर देंगे, यानी उसके साथ क्या डाल देंगे, वार्म वाटर बन जाएगा। करके दिखा दो। देखो यहीं से ये सब चीजें देखो आपस में इंटरकनेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि कन्वर्जन के क्वेश्चन जेई में तो सीधे कन्वर्जन के क्वेश्चन, नीट में सीधे कन्वर्जन के क्वेश्चन आ जाते हैं ना, एरो से बनता हुआ ये इससे ये तो कैसे होगा, तो सब चीजें ध्यान रखोगे। देखो एनिलीन का रिएक्शन अगर हम करा देते हैं इसके साथ नाइट्रस एसिड HNO2 0 से 5 सेंटीग्रेड पे, ठीक, ये बन जाता था बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट, यानी कि N2 प्लस Cl-, ठीक। अब इसमें सीधे हम कहते थे क्या, वाटर डालो, कैसा, हीट करके, यानी वार्म वाटर। वार्म वाटर जैसे डालोगे वैसे यहाँ से देखो N2 गैस उड़ जाएगी, यहाँ से HCl, ठीक है, HCl निकल जाएगा। वार्म वाटर डालना था, सॉरी मैंने यहाँ HCl डाल दिया, यहाँ से HOH-, यहाँ से HCl निकल के बाहर हो जाएगा, ठीक, N2 गैस उड़ जाएगी और ये OH इस पर लग जाएगा, तो सीधे क्या बन जाएगा, फिनॉल। सही है, तो ये देख लो कन्वर्जन, फिनॉल से एनिलीन, एनिलीन से फिनॉल। अब फिनॉल से बेंजीन कैसे बनेगा, यहाँ पे वे पीछे पढ़ा आपने, यहाँ पे क्या डाल दो, जिंक, जिंक का डस्ट डाल दोगे, जिंक डस्ट, ये कन्वर्ट हो जाएगा बेंजीन में। बेंजीन से वापस फिनॉल में जाना है, अभी क्या पढ़ा था हमने पीछे कि B2O5 पेंटाऑक्साइड डाल दोगे, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा फिनॉल। तो ये सब कन्वर्जन आपस में पता होना चाहिए। हालांकि कन्वर्जन का हम लोग लेक्चर कर लेंगे अलग से, ठीक है, मतलब कन्वर्जन का एक बड़े बेहतरीन लेक्चर रखेंगे जिसमें ऑल टाइप के कन्वर्जन करा देंगे और उसमें ट्रिक भी सिखा देंगे, ताकि आराम से कन्वर्जन आ जाए। क्वेश्चन आते ही है ना, बोर्ड में भी आते हैं, कंपटीशन में तो आते ही है। तो ये हो गया बेटा, तो बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बिल्कुल तरक्की मिलेगी, सब कुछ होगा जिंदगी में, नाम होगा, पैसा होगा, दौलत होगा, शोहरत होगा, लोग आसपास होंगे, गाड़ियां होंगी, है ना। मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई साहब। चीजें लगता है कि बस हम पूरे 24 घंटे में 2 घंटे सिर्फ पढ़ाई कर लेंगे, काम हो जाएगा। तो पढ़ाई नहीं, दुनिया में कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ अगर करनी है तो लगना पड़ेगा, लगना पड़ेगा, इतना एकदम जोरों शोरों से जम के एकदम लग जाओ। और ज़्यादा नहीं, बस आप अगर दिल से लगे ना, दिन भर में मैं कहता हूँ 18-20 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं कि आप एकदम लगे रहो एकदम से, 3 से 4 घंटे पढ़ो, अच्छा पढ़ो। और मेरा ये सिस्टम है ना कि इस तरह से पढ़ाई करो कि देखो, सबसे पहले कॉन्सेप्ट को एक बार किसी भी तरह से खींच के पढ़ो। बहुत ज़्यादा ये रिसर्च करने का नहीं है कि हमने फिनॉल में, अल्कोहल में पूरी रिसर्च कर लेनी है, उसके बाद क्वेश्चन करना है, नहीं मैं कोई क्वेश्चन छूँगा नहीं, कुछ नहीं हो पाएगा भाई ऐसे। आपको सीधे क्या करना है कि पहले आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना है, जैसे तैसे एक सरफेस पे आ जाओ, सरफेस पे आके सीधे पहले क्वेश्चन कर लो, क्वेश्चन कर लो, भले तुमको नहीं आता है, कुछ भी नहीं, माइंड नहीं लगाना है, पीछे सॉल्यूशन देख लो, कुछ समझ लो कैसे करके, उस क्वेश्चन के थ्रू एक बार दौड़ जाओ, वापस आके अपने चैप्टर को फिर से रिवीजन करो अच्छे से, वो कॉन्सेप्ट तुम्हारा मेंटेन हो जाएगा, एकदम सॉलिड हो जाएगा। देखो क्वेश्चन जब बनता है ना सामने, क्योंकि आपने एक बार पढ़ा हुआ है, माइंड में वो चलता रहता है, फिर क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो उससे वो इंटरकनेक्ट हो जाएगा। इंटरकनेक्ट होने के बाद फिर आपको जब दोबारा पढ़ना पड़ेगा तो जो मजा आएगी ना, कि उसमें लगेगा, फील आएगा कि यार हाँ, इस पे तो क्वेश्चन बना था, ऐसे हुआ था, दिमाग उसको इंटरकनेक्ट रहेगा, फिर पढ़ने में ज्यादा मजा आएगी। उसके बाद वो कॉन्सेप्ट आपका हमेशा के लिए याद हो जाएगा। समझ रहे हो? तो इस तरह से काम करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे हमने ये केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर ली, और केमिकल प्रॉपर्टीज में जिंक डस्ट हो गया, ये भी हो गया, रेसिक प्रोसेस भी हो गया, सब कुछ यहाँ बता दिया ना। चलो अब आगे देखें और क्या बच रहा है इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज में। अब कुछ जो है फेमस नेमिंग रिएक्शन आती है, बड़ी पॉपुलर। दो फेमस रिएक्शन है इसमें, बहुत ही फेमस है। एक है रायमंड टीमन रिएक्शन, ठीक है, और एक अपने क्या है, कोल्बे रिएक्शन। तो दोनों हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। चलो स्टार्ट। तो हेडिंग लगाएंगे पहले, रायमंड टीमन रिएक्शन, ठीक है, लिस्ट में हो ये। तो बहुत फेमस ये दो रिएक्शन होंगी, इनको हम लोग वन बाय वन करके कवर करते
तो राइमर टीमन रिएक्शन क्या होती है, बिल्कुल ध्यान से। ठीक है, फिनॉल की प्रॉपर्टी चल रही है तो फिनॉल की प्रॉपर्टी में आ जाएगा। ठीक है, नीमन रिएक्शन है। फिनॉल की प्रॉपर्टी में ये है कि मान लो अपने ले लिया फिनॉल, बहुत ध्यान से। फिनॉल का रिएक्शन हम करवाएंगे क्लोरोफॉर्म के साथ CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, इसके साथ जब रिएक्शन कराओगे तब आपको मिल जाएगा कुछ ऐसा, O यहाँ हो जाएगा O माइनस Na+ और यहाँ हो जाएगा CHCl2। ठीक है, ये बनता है कॉम्प्लेक्स या इंटरमीडिएट बोल सकते हो। अब ये सब कैसे बनता है, अभी इसकी मैकेनिज्म की बात करेंगे। इसकी मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, जानना जरूरी है। उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाता है OH CHO में। ठीक, अब CHO एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड की प्रायोरिटी अल्कोहल से ज्यादा होती है। तो इस पूरे ग्रुप को इतने को क्या बोलोगे, अगर यहाँ देखोगे ये पूरा ग्रुप क्या कहलाएगा, ये पूरा ग्रुप हो जाएगा बेंजल्डिहाइड। बेंजीन के ऊपर CHO लगा हो तो उसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड, ठीक है, बेंजल्डिहाइड। तो ये बेंजल्डिहाइड हो गया। इसके रिस्पेक्ट में 1 2 पे लगा हाइड्रोक्सी तो इसका नाम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ठीक, वैसे तो आईपीसी के नाम ये हो गया 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, पर इसका कॉमन नेम बड़ा फेमस है। ठीक है, वो है सैली सल्डिहाइड, सैलिसिलडिहाइड। ये भाई साहब बहुत फेमस है, ध्यान रखना। तो बेसिकली बोल सकते हो कि फिनॉल से सैलिसल्डिहाइड बनना ही कहलाता है राइमर टीमन रिएक्शन, राइमर टीमैन रिएक्शन। ठीक है, तो राइमर टीमैन रिएक्शन जो है इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं कि ये कैसे हुआ होगा, क्या क्या हुआ है ताकि ये जाके बन गया। तो वेरी इंपॉर्टेंट, और देखते हैं इसकी मैकेनिज्म। देखो यहाँ पे लिख लो। एक बार हम लोग ये भी करेंगे ना जो नेमिंग रिएक्शन है, देखो टोटल 20 22 25 नेमिंग रिएक्शन है, उस पर हम लोग अलग से एक लेक्चर कर लेंगे जब एग्जाम करीब में आने लगेगा, जिससे हमें वो रिएक्शन याद हो जाए। हमारे बोर्ड वाले बच्चों के लिए बड़ी प्रॉब्लम रहती है, और कंपटीशन भी नेमिंग रिएक्शन से कोई ना कोई क्वेश्चन टपक जाता है। ठीक है, चाहे नीट हो चाहे जेई हो। तो एक बार हम लोग नेमिंग रिएक्शन पे सारे नेमिंग रिएक्शन एक साथ रखेंगे, उस पर ट्रिक की बात करेंगे, उस पर जुमले की बात करेंगे, है ना, उस पर गाना गाएंगे, जो कुछ हो पाएगा होगा, और उसको किसी तरह याद कर लेंगे। ठीक है, उसको रखेंगे बेस्ट लेक्चर अपना अलग से। चलो आगे देखें। तो हम लिखेंगे मैकेनिज्म, मैकेनिज्म ऑफ राइमर टीमैन रिएक्शन, आरटीआर अपाचे। ठीक है, आरटीआर पे काम करें। ठीक, तो देखो पहले नंबर पे क्या होगा, मान लो यहाँ पे पास OH। ठीक, यहाँ पे डबल बॉन्ड दिखा लेते हैं ना, डबल बॉन्ड की जरूरत पड़ेगी क्योंकि टूटेगा फूटेगा भाई, कभी कभी टच नहीं काम करता, डिस्टर्ब करता है। देखो ये रहा फिनॉल। सबसे पहले इसमें बेस आया, मान लो बेस का काम क्या होता है, यहाँ से H+ को खींचना, खींच लेगा, यहाँ हो गया वाटर और ये बन गया फिनॉक्साइड। बिल्कुल आराम से सीखेंगे। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं कि बनाना क्या है अपने आपको। यहाँ देखो, यहाँ से OH है और यहाँ पे हमने डाल दिया था CHCl3। ये क्या होता है, क्लोरोफॉर्म, अक्वस NaOH। देखो अब इसका जैसे एग्जाम में आता है बोर्ड वाले बच्चे, तो इसका कैसे लिखते हैं, मान लो इसका वो लिखना होता है डेफिनेशन, तो कैसे लिखोगे, व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विथ क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ aqueous NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, देन वी गेट या यील्ड या प्रोड्यूस, जो बोलना चाहो, सैलिसल्डिहाइड। ठीक है, दिस रिएक्शन इज नोन एज राइमर टीमैन रिएक्शन। क्लियर है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब हम मैकेनिज्म यहाँ पे कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये हो गया। अब अगले स्टेप में क्या हो, देखो अपने पास क्या है, यहाँ पे क्लोरोफॉर्म है, इसको उठाओ, CHCl सही है। यहाँ भी बेस आएगा NaOH, क्योंकि एक्वस है तो इसके मॉलिक्यूल्स नहीं बहुत सारे। ये आएगा यहाँ से H+ को खींचते हैं, H+ को खींच के निकालेगा। H+ को जब खींचेगा तो H अपना इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा, तो इसको इलेक्ट्रॉन दे के चला जाएगा। सही है, अब यहाँ पे बचा क्या, Cl Cl Cl, इसको इलेक्ट्रॉन दे के चला गया और इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक, अब कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ गया है। अब केमिस्ट्री में आपको पता है कि कोई भी एलिमेंट अपने ऊपर ना पॉजिटिव चार्ज रखना चाहता है ना नेगेटिव चार्ज रखना चाहता है। हाँ, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो वो रखना चाहेगा, स्टेबल होता है। ठीक है, लेकिन कार्बन उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता है, और इसके अंदर प्लस आई इफेक्ट का क्वालिटी होता है, इलेक्ट्रॉन
ठीक है, देना चाहता है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आ गए तो इसको बड़ी प्रॉब्लम है। तो इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा तो यहाँ से क्या होगा, Cl कहेगा मैं अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल रहा हूँ, तुम शांति ले लो, ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया, ठीक। अब ये जैसे निकल जाएगा Cl माइनस यहाँ से, अब यहाँ पे अगले स्टेप में देखो क्या बचा, इसका चार्ज तो खत्म हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो नेगेटिव चार्ज खत्म, एक Cl यहाँ बचेगा, एक Cl यहाँ बचेगा, ये NS प्लस के साथ जो Na प्लस यहाँ बचा था उसके साथ निकल जाएगा। सही आता है। ये जो बना ना, ये स्पेसिस बड़ी फेमस है। नीट में एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि रायमंड टीमन रिएक्शन में कौन सा इंटरमीडिएट बनता है, ठीक है, जो अटैकिंग स्पेसी होती है वो कैसी होती है। देखो अटैक करने वाले या तो न्यूक्लियोफाइल होते हैं या तो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, या तो पॉजिटिव चार्ज या तो नेगेटिव चार्ज। ये न्यूट्रल स्पेसी है, उसके बाद भी अटैक करती है और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होती है, दिस इज न्यूट्रल स्पेसीज। तो इंटरमीडिएट में न्यूट्रल भी होता है, ठीक है, इसका नाम है डाइक्लोरो, दो क्लोरो लगे हैं तो इसको बोलोगे डाइक्लोरो, डाइक्लोरो, ठीक है, और इसको बोलते हैं कार्बिन, कार्बिन। नीट में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, ऑप्शन में था डाइक्लोरोकार्बिन, मतलब कि 4-5 ऑप्शन दे रखे थे, उससे पूछा था कि बताना है कि आरटीआर, ठीक है, आरटीआर अपाची नहीं, आरटीआर क्या अपना है, रायमंड टीमन रिएक्शन, इसमें इंटरमीडिएट क्या बनता है, तो इसमें इंटरमीडिएट बनता है डाइक्लोरोकार्बिन, ठीक है, बहुत अच्छे ध्यान रखोगे ये न्यूट्रल स्पेसी होता है। उसके बाद यहाँ पे देखो अगर देखा जाए तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे दो, यहाँ से दो, यहाँ से दो, दो 4 हो गया और 2 6, ठीक, तो यहाँ पे इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसी है। अब ये किसके ऊपर अटैक करेगा, अब ये इसके ऊपर आएगा फिनॉक्साइड के, इसके ऊपर अटैक करना है, ठीक, आगे बढ़े, ठीक, बिठा दूं या नेक्स्ट पेज ले लो, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। जगह बचने मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, इसको इसको याद रखना कि मैं यहाँ बनाना है, ठीक, धीरे धीरे मिटाते जाएंगे, लिखते जाओ लाइन बाई लाइन। यहाँ से देखो ये आया, इसके ऊपर अटैक करना, इसको हम लिख सकते हैं सी, ये इसके लोन पेयर और Cl2, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अब यहाँ देखो कि इलेक्ट्रॉन, ये देखो यहाँ से क्या होता है, ये प्लस एम इफेक्ट शो करता है, रेजोनेंस में सीखा था, ये इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर डोनेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मूव कर रहे होंगे ऐसे, यहाँ पे रेजोनेंस चल रहा होगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, आर्थो और पैरा, आर्थो पैरा यहाँ पे है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, तो अटैक कहाँ पे करे, ये यहाँ पे अटैक कर दे, यहाँ पे अटैक करे, देखो यहाँ पे अटैक नहीं कर पाएगा क्योंकि ओ जो है, देखो यहाँ पे दो स्पेसी है, या तो ये कार्बन पे अटैक कर दे या तो ये ऑक्सीजन पे अटैक कर दे, तो ऑक्सीजन पे नहीं अटैक करेगा क्योंकि ऑक्सीजन पे ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखोगे। ऑक्सीजन में और नाइट्रोजन में, सॉरी ऑक्सीजन और कार्बन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ठीक है स्टेबल होता है, तो ये स्टेबल है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाएगा, इसके ऊपर अटैक करना पड़ेगा, तो यहाँ से जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ उतारेगा इस पर इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे और ये इस पर अटैक कर देगा, तो यहाँ पे मैं सब हटा करके फ्रेश बनाता हूँ, यहाँ तक हो गया मामला, ठीक है, चलो देखो अभी क्या होगा, यहाँ से होगा ऐसा कुछ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जम मार के इधर आ चुके हैं, तो मैं इसको इधर बना, ठीक, यहाँ इलेक्ट्रॉन आ चुका है, बाकी डबल बॉन्ड ऐसे लगा दो, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से नीचे उतरे, सही है, और इसने यहाँ पे अटैक कर दिया, इसने कार्बिन ने, CCl2 कार्बिन ने यहाँ पे अटैक कर दिया, सही है। अब देखो क्या बन जाएगा, यहाँ से हो गया कुछ ऐसा, डबल बॉन्ड ओ, ये कार्बिन आके यहाँ पे अटैच हो गया, Cl के फॉर्म में, सही है। अब कार्बिन ने यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो इस पर कैसा चार्ज, माइनस चार्ज, इस वाले कार्बन पर माइनस चार्ज आ गया, सही है यहाँ तक। अब अगले स्टेप में क्या होगा, ध्यान से देखो, देखो कुछ फेमस रिएक्शन है जिसकी मैकेनिज्म हमें आनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, CCl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड, सही है। अब यहाँ पे देखो एक H भी लगा होगा, अब H यहाँ लगा होगा, अब इस पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ध्यान समझना इसको। अब क्या होगा, इसकी एरोमेटिसिटी खराब हो रही है बेंजीन की, क्योंकि इस पे अल्टरनेट डबल बॉन्ड होने चाहिए, तो यहाँ से H प्लस निकलेगा अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे करके, ये इलेक्ट्रॉन इसको दे करके निकलेगा, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ उतरेंगे तो इस कार्बन की वैलेंसी खराब होगी क्योंकि इसकी वैलेंसी कितनी है, 4, ऑलरेडी 4 बॉन्ड है इसके पास, 2 इधर, 1 3 1 4, तो यहाँ से ये वाला बॉन्ड वापस टूट जाएगा ऐसे, बहुत ध्यान से, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा, जैसे यहाँ बॉन्ड 5 बनेंगे ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक। अब देखो अगले स्टेप में क्या हुआ, H ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इस पर कैसा चार्ज, H प्लस, ठीक, इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है तो H प्लस के फॉर्म में बाहर निकलेगा,
अब देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ हो गया देखो H प्लस यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये बॉन्ड टूट चुका है तो इस पर नेगेटिव चार्ज वापस हो गया और फिर वापस से इसकी एरोमेटिसिटी वापस आ गई, सही है। और यहाँ पे C पे नेगेटिव आ चुका है क्योंकि ये आया था अटैक करने तो इसने अपने यहाँ से इलेक्ट्रॉन खाए थे, ये ऐसे आया था, न्यूट्रल था पहले, न्यूट्रल मतलब कोई चार्ज नहीं था, आया इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, सही है। फिर देखो यहाँ से H प्लस जो निकला था ये वाला, ये आके यहाँ से इसके ऊपर अटैक कर देगा क्योंकि यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन दिख रहा था, इस बेचारे ने बड़ी मुश्किल से वहां से आके इलेक्ट्रॉन लिए थे और ये आके इसके ऊपर अटैक कर देगा, ठीक। तो देखो अगले स्टेप में क्या होगा, यहाँ से कुछ ऐसा होगा, यहाँ से हो गया ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, H ने इसके ऊपर आके अटैक कर दिया तो यहाँ आ गया H और यहाँ आ गया Cl और Cl, सही मामला यहाँ तक ठीक है। अब आएंगे 2 मोल्स ऑफ बेस NaOH एंड NaOH और यहाँ से 2 मोल्स ऑफ क्या निकल जाएंगे, Cl एंड Na के साथ निकल जाएगा, यानी कि 2 मोल्स ऑफ NaCl निकल जाएगा और दोनों OH ग्रुप यहीं पे अटैच हो जाएंगे। बहुत आराम से, बहुत ध्यान से समझो, क्या O माइनस और यहाँ से CH है, यहाँ पे OH और यहाँ पे OH, सही। यहाँ तो मामला ठीक है, एकदम क्लियर है यहाँ तक। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकालना है, क्या करना है, वाटर मॉलिक्यूल, सही है। चलो देखते हैं, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकालो, इसको मैं गोला बना लूँ क्योंकि अभी यहाँ काम खत्म हो चुका है। यहाँ हो गया CO क्या है H का, सॉरी यहाँ पे H है, ठीक है। और यहाँ से मैं वाटर मॉलिक्यूल वही निकाल दूँ, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकालो ऐसे। अब जब वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा तो एक बॉन्ड इधर था इसके साथ, ये बॉन्ड टूट रहा है तो यहाँ डबल बॉन्ड लगा देना होगा इस O के साथ, यहाँ पे एक बॉन्ड और लगा दो, बस ये काम खत्म, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो क्या बन गया, डबल बॉन्ड O, सही है CH2। उसके बाद यहाँ पे H प्लस और भी होंगे, ठीक है। H प्लस तो कम होगा नहीं सोल्यूशन के अंदर, aqueous है तो H प्लस आके यहाँ पे अटैक कर देगा, तो यहाँ पे हो गया OH और CH, ये बन गया सैलिसल्डिहाइड, ठीक है। ये बनाना था हमें सैलिसल्डिहाइड, तो बिल्कुल ध्यान से इस मैकेनिज्म को देख लो, वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म, ठीक। बाकी एग्जाम के लिए तो आपको सीधे याद कर लेना कि हाँ आरटीआर में क्या होता है, आरटीआर में क्या होता है, इधर होता है फिनॉल, बीच में क्लोरोफॉर्म और aqueous NaOH होता है और बस कुछ नहीं करना है, फिनॉल के जस्ट बगल CHO लगा देना है, इतने में काम हो जाएगा। बाकी इस पूरे रिएक्शन में तुम्हें एक चीज ध्यान रखनी है, ये डाइक्लोरोकार्बीन, ये इंपॉर्टेंट है, ये बनता है यहाँ पे, न्यूट्रल स्पेसी होती है, ठीक है। तो न्यूट्रल स्पेसी भी अटैक करती है, क्लियर हुआ यहाँ तक, क्लियर है, लिख लो, ठीक। क्या बनता है, सैलिसल्डिहाइड, 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 ठीक। चलो तो ये इसके मैकेनिज्म हो गए कंप्लीट। अब हम देखेंगे अगली रिएक्शन जो इसी चैप्टर की है, कोलबेज रिएक्शन, कोलबेज स्कीमिड्स भी बोलते हैं इसको, ठीक है, ध्यान रखना, इसको पूरा नाम इसका कोलबेज स्कीमिड्स भी है, ठीक। ये बन गया, कोई डाउट दिक्कत तो नहीं इसमें, बहुत अच्छे ध्यान रखोगे इसको। अगला है कोलबेज रिएक्शन, कोलबेज रिएक्शन में क्या होता है, देखो फिर से वही लेना है फिनॉल, और फिनॉल का रिएक्शन इस बार कराना है 3 स्टेप में। पहले स्टेप में आपको aqueous NaOH लेना है, aqueous NaOH ले लोगे, जो सेकंड पे फिर आपको रिएक्शन करवाना है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, थर्ड पे आपको रिएक्शन करवाना है H प्लस के साथ। देखो नेमिंग रिएक्शन जो होती है ना, ये जल्दी याद नहीं होती है, उसका रीजन यही है कि आप मैकेनिज्म पे फोकस नहीं करते। अगर मैकेनिज्म आप बनाने लगो ना, 2-3 बार बनाओगे ना, दिमाग में सब एकदम आ जाएगा, क्योंकि आपको याद हो जाएगा ना कि इस स्टेप में ये हुआ था तो इसकी जरूरत है, इस स्टेप में ये हुआ था तो इसकी जरूरत है, वो सारी जरूरतें मिला करके रिएक्शन आपको एकदम कंप्लीटली याद हो जाती है। तो मैकेनिज्म बनाया करो थोड़ा, तो जैसे इसका रिएक्शन कराओगे, ठीक है, एक्वस NaOH के साथ कराओगे, CO2 के साथ कराओगे, फिर बाद में H प्लस से करा दोगे, तो ये यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा कुछ ऐसे, OH और यहाँ लग जाएगा COOH। अब इसको बोलते हैं क्या, देखो ये बेंजोइक है, इतने को हम बेंजोइक बोल सकते हैं, तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बोल सकते हैं, पर इसका कॉमन नेम बड़ा फेमस है, कॉमन नेम इसका क्या है, सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, ठीक है, बहुत फेमस है,
सैलिसिलिक एसिड। ओके, नोट कर लो इसको फटाक से, नोट कर लो, फिर इसकी मैकेनिज्म की बात की जाए। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? बिल्कुल आराम से सीखो। बताया जाए मैकेनिज्म? चलो शुरू करते हैं, बैठा दो। नया पेज लेते हैं, उसमें ऊपर इसको रिएक्शन लिख करके और इसकी मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। चलो, तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लेंगे फिनॉल। मतलब पहले रिएक्शन लिख लेते हैं कि इसमें रिएक्शन में हुआ क्या है। ठीक, हुआ यह है कि फिनॉल का रिएक्शन करवाया गया है इसके किसके साथ, NaOH, अक्वस NaOH है, CO2 है और H प्लस यानी एसिड भी है इसमें। और ये करने के बाद आपको मिला है कुछ ऐसा। देखो वहाँ पे OH और बगल में CHO लगा था सैलिसल्डिहाइड का प्राइमर टेमन में, यहाँ पे COOH लगा दो, सही, सैलिसिलिक एसिड बना दो। मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म देखो, यहाँ से लिखेंगे सबसे पहले, ये रहा अपने पास। पहला स्टेप पे क्या होगा, वही सेम चीज, बेस आएगा, यहाँ से H प्लस को खींच ले जाएगा, NaOH आया, H प्लस को खींच ले गया, सही है, तो बन गया फेनॉक्साइड आयन, O माइनस। ठीक है, अब आएगा COO, COO। देखो इसका लीनियर स्ट्रक्चर होता है ऐसा, बना लो कार्बन डाइऑक्साइड का। अब यहाँ से क्या होगा, जैसे माइनस देखेगा ये पोलराइज हो जाएगा, इस पे आएगा माइनस, इस पे आएगा प्लस। फिर वही कहानी, यहाँ से देखो ये लोन पेयर है, ये C प्लस इसके ऊपर अटैक करेगा, यहाँ नहीं करेगा, यहाँ अटैक क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो स्टेबल है, तो यहाँ से रेजोनेंस के थ्रू जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ उतरेंगे और ये पाई इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे चल रहे थे वो यहाँ उतरेंगे, वैसे ही यहाँ अटैक करेगा, सही है। तो यहाँ बना लें, ये देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ उतर गए होंगे रेजोनेंस से, वो वाले इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से यहाँ उतर गए होंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, ये हो गया। अब ये पूरा ग्रुप आके इसमें अटैक कर देगा, ठीक, ये अटैक करवा दें, C O पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, C डबल बॉन्ड O, सही है, ये आके इसके ऊपर अटैक कर देगा। अब देखो अगले स्टेप में क्या होने वाला है, यहाँ से आ गया अपना क्या, अटैक कर देगा इसके ऊपर, तो हम C यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, O माइनस और डबल बॉन्ड O, सही है, O पे नेगेटिव चार्ज था वो तो उतर गया ना, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड चल रहा है ना, डबल बॉन्ड O, सही है, बाकी ऐसे बना लो। अब देखो यहाँ सेम वही चीज़ हुई, यहाँ पे H प्लस भी तो है, ये H क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करके जाएगा ताकि एरोमेटिसिटी वापस आ जाए, जैसे डोनेट करेगा ये बॉन्ड वापस टूट जाएगा। देखो सेम वैसे ही मैकेनिज्म है इसकी जैसे रायमंड टीमन की थी, ये हो गया, ये हो गया, O पे नेगेटिव फिर चार्ज आ गया। अब यहाँ से H जब इलेक्ट्रॉन देके निकला तो ये कैसे बन के निकला, H प्लस फॉर्म में निकला होगा, और जैसे H प्लस फॉर्म में निकलेगा वो जस्ट बगल में ही अटैक कर देगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन दिख रहा है इसको, तो यहाँ पे देखो C, अब H प्लस यहीं से निकल के यहीं अटैक कर देगा, तो यहाँ पे हो जाएगा OH और यहाँ C डबल बॉन्ड O है ही है, सही है। अब बाद में फिर H प्लस का रिएक्शन करवाया गया, H प्लस वापस आएगा यहाँ से, H प्लस यहाँ अटैक कर देगा, तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा, यहाँ हो गया OH और यहाँ हो गया COOH, सही है, COOH बन गया सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। तो ये कोल्बे रिएक्शन है, कोल्बे स्कीमिड्स रिएक्शन है, ठीक है। तो यहाँ तक की हमने बातें कर ली केमिकल प्रॉपर्टीज की, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज और बने बचेंगी फिनॉल की, तो हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। आप अच्छे से मस्त पढ़ाई करते रहें, सबके नोट्स बनाते रहें, क्योंकि आपका ये पूरा नोट्स जो होगा, ठीक है, वो क्वेश्चन जब करेंगे हम लोग तो वहाँ बहुत काम आएगा, क्योंकि आप उस दिन जब पहले हम यहाँ पे फिक्स कर देंगे कि हम करने वाले लाइव कर लेंगे, अगर आप लोग चाहेंगे तो लाइव किया जाएगा, सारे क्वेश्चन किए जाएंगे लाइव, एकदम सामने बात होगी, सारे क्वेश्चन किए जाएंगे, तो बहुत हेल्प करेगा, फटाफट जवाब दे पाओगे, बहुत मजा आएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप मस्त रहें, पढ़ाई लिखाई करते रहें, बहुत बहुत धन्यवाद।